हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को द बायो एंड केमिस्ट्री सेक्शन पर स्वागत है। आज जो बच्चा हुआ टॉपिक है हम लोग का क्या बोलते हैं इसका कन्वर्जन का, उस कन्वर्जन का टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, आप देख रहे थे कई दिनों से कन्वर्जन क्लास चल रहे हैं और उन क्लास में बहुत सारा टॉपिक हुआ और बहुत सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है। अभी बहुत सारे कन्वर्जन विथ नेम बाकी है जिसको हम लोग नेम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जैसे भी आप लोग बोल रहे थे, ठीक है। और आप लोग बड़ी अच्छे लग भी रहे थे, है ना। उधर उधर मुस्कुराहट है चेहरे पर और इधर वाले के भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। और जितना भी पढ़े आप उसको याद रख रहे होंगे, ये भी उम्मीद करते हैं। आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ रही होगी। अगर आपके बाधाएं हो रही हैं तो बाधाएं को धीरे धीरे किनार कीजिए और आप पढ़ाई में मेहनत कीजिए, ठीक है। आज आपकी जितना बढ़िया मेहनत होगी कल उतना बेहतर होगा। इस जगह से आप लोग थोड़ा सा चमकता हुआ दिख रहा होगा, है ना। हम इस साइड पे लिखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, हम नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका टॉपिक दिखना चाहिए। ओके, आइए समझिए। पहला टॉपिक है इथाइन से 1,2 डाई ब्रोमो इथेन है, जो बेहतरीन टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। इन टॉपिक को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा और कलम कॉपी लेकर रखिए ताकि जितना भी पढ़े उसको लिखते चले। अब एक जगह कन्वर्जन को आप लोग पूरे को लिख करके उसको बार बार रिपीट कीजिए, ठीक है। आइए समझते हैं। इथाइन से हमें बनाना है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, सिंगल में जाना है, ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर है। आइए सबसे पहले इथाइन के लिए हम फार्मूला लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। थोड़ा सा बैक से देखकर बताएंगे, साफ दिख रहे हैं? देखेंगे हम तो उस साइड में लिखेंगे, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज द इथाइन। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। क्लियर है। अगर एसिटिलीन को क्या हम ऐसा काम करें बताइए कि डाइब्रोमो इथेन में सिंगल में जाना है तो आप इथाइन से इथेन में जाइए, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाइए। और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाने के लिए क्या मुझे करना होगा? इसको पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करें ना, इथेन में जाइए। अगर हाइड्रोजन में रिएक्शन कराते हैं तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड जो CH थी ये हो जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चले जाते हैं, ठीक है। अब डबल से सिंगल में जाना होगा तो एक और काम करेंगे, इसको जो है डाइब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे Br2 से। डाइब्रोमीन मतलब Br2, दो ब्रोमीन से रिएक्शन करा देते हैं। अगर Br2 में डालते हैं तो सिंपल सी है, ध्यान से समझिएगा, CH2 CH2 आपके पास यही ना है जी, ध्यान से समझिए। इसी में दोनों ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इस साइड में और एक ब्रोमीन ये साइड में लग जाता है। आप अगर इसको नाम पकड़ें तो 1 2, एक पर और दो पर, दोनों साइड में क्या है? ब्रोमीन है, तो 1,2 दो है तो क्या हो जाएंगे? डाई। और ब्रोमीन के लिए क्या होते हैं? ब्रोमो। डाई ब्रोमो। और दो कार्बन के लिए क्या होते हैं? इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और आप बताइए तो क्या बनाना था? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इजी है, बहुत ही लवेबल क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी ध्यान लगाना है कि अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इथाइन है, पहले H2 में डालेंगे और इसे इथेन लाएंगे और फिर ब्रोमीन में डालेंगे तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को उतारिए और लिखते चलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करेंगे, उसको फिर से जब नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं तो उसको हम बता देंगे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। चलिए जल्दी से फास्ट उतारिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोपीन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और एक जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। आप लोग जितने स्मार्ट हैं उतना स्मार्ट एक क्वेश्चन भी है ना स्मार्ट। आइए देखते हैं प्रोपीन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसे जाएंगे। प्रोपीन में आप हैं, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन और डबल बॉन्ड है और जाना है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। पहले सारे लोग दिमाग लगाइए इसमें हो क्या है, कौन सा ऐसा काम करेंगे। देखिए प्रोपीन में कितने कार्बन है? 3। और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ब्यूटेन में 4 और 2 और 3 पर 2 मिथाइल ना है। मिथाइल में कितने कार्बन होते हैं बताइए? 4 और 2 को मिथाइल में कितने? 6 कार्बन है। और आप यहाँ पर कितना है? 3 से 6 में जाना है, डबल करना है तो कौन सा काम करेंगे बताइए? ऊर्ज रिएक्शन। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यही चीज हमको समझना है कि अगर हमें कार्बन को डबल करना है तो एक ही वहां पर मंत्र पढ़ना है, हनुमान जी के बुलाना है और हनुमान जी आपको सीधे लंका पार कर जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए हमको याद करना होगा, मतलब ऊर्ज रिएक्शन।
फाइनली क्या कराना होगा, ऊर्ज रिएक्शन। आइए ऊर्ज रिएक्शन को देखते हैं कैसे करते हैं। ऊर्ज रिएक्शन बताती है कि हेलोएल्केन को, सुनना, हेलोएल्केन को जब सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम के साथ डाई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो उच्च एल्केन देती है। मतलब 3 है तो 6 देगी, 4 है तो 8 देती है, 2 है तो 4, डायरेक्ट डबल। वो काम कराना होगा कि नहीं कराना होगा। लेकिन उससे पहले बताइए क्या प्रोपेन को डायरेक्ट ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं? नहीं, प्रोपेन से मुझे पहले प्रोपेन में जाना होगा, क्लोरीन से रिएक्शन करा करके और प्रोपाइल क्लोराइड में या क्लोरोप्रोपेन में जाना होगा, हेलोएल्केन में जाना होगा, तब ऊर्ज रिएक्शन करती है। तो आप हेलोएल्केन में इसको जाइए और हेलोएल्केन में देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए प्रोपेन है तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, यही तो प्रोपेन है ना। 4 कार्बन 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम है प्रोपेन है। अब प्रोपेन को अगर हम सिंपल सा रिएक्शन कराते हैं चलो HBr या HCl में डाल देते हैं, ठीक है। HBr से अगर कराते हैं तो ये बन जाता है CH3CH। देखिए यहाँ पर 2 तरीका से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम ब्रोमीन को या तो यहाँ लगा सकते हैं या तो ब्रोमीन को यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई रोकटेक नहीं है। ऐसे चलो H को हम भेज देते हैं इसके पास, तो क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ है CH2 में ये Br जुटेगा तो क्या बन जाएगा ब्रोमीन यहाँ। अब फाइनली बताइए तो 1 2 3 कार्बन के लिए ब्रोमो प्रोपेन है या प्रोपाइल ब्रोमाइड है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब ब्रोमीन है तो क्या है ये ब्रोमाइड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत पुराना ही रिएक्शन तो हो चुका अब तक से, ठीक है ना। अब इसी को ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होती है जहां हेलोएल्केन होगा, मतलब हेलोजन भी है और एल्केन भी। ये हेलोजन है, ठीक है, ये हेलोजन और ये क्या है एल्केन। हेलोएल्केन यहां से स्टार्ट होती है। जब इन हेलोएल्केन को डियर ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं तो ऊर्ज रिएक्शन में प्लस में 2 को सोडियम मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, 2 अणु। याद होगा यहाँ पर एरो के सिंबल के ऊपर क्या लिख देना है ड्राई ईथर। आप लोग अब तक से याद हो चुकी होगी। नीचे आप लिख सकते हैं ऊर्ज रिएक्शन, बहुत अच्छा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जब 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं तो 2 ब्रोमीन चाहिए, मतलब 2 से यहाँ गुना करना पड़ जाता है, हो जाते हैं। जब 2 से गुना करते हैं तो 2 ब्रोमीन हो जाते हैं, 2 सोडियम होते हैं, 2 सोडियम ब्रोमाइड बाहर, बच क्या जाएगा CH3 CH2 का डबल हो जाता है। 2 मल्टीपल मतलब टोटल क्या हो जाएंगे डबल। यहाँ 3 दिख रहे हैं लेकिन वो कितना जाएंगे 6, तो 6 हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या CH3, इधर नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहे हैं, चलिए नीचे दिख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दिख रहे हैं, चलिए इस एरो के बाद हम इसको यहाँ लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2, ये कितना हो जाते हैं टोटल डबल, 3 है तो कितना हो जाएंगे 6। तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH CH CH3। अभी कितना दिख रहा है आपको 1 2 3 4 और कितना चाहिए मुझे 2। एक CH3 को आप यहाँ लगा दीजिए, एक CH3 को आप यहाँ लगा दीजिए। देखिए तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 और 3 पर क्या है 2,3, 2 है तो डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन बताइए 4 के लिए क्या होते हैं बाबू मेरे सोना, बताइए 4 कार्बन में क्या होते हैं ब्यूटेन। 2 3 पर डाई मिथाइल का हो गया ब्यूटेन। क्लियर है क्या। अब बाहर क्या निकला है बताइए, यहाँ से 2 सोडियम और 2 गुना है तो 2 ब्रोमीन, 2 सोडियम ब्रोमाइड रिएक्शंस हो जाते हैं बाहर। अब बन गया कि नहीं जो प्राप्त करना था। देखिए तो क्या लिखते हैं 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इजी है कि नहीं है बताइए, बहुत ही इजी है। बस ध्यान क्या लगाना था 2 से मल्टीपल के CH3 CH2 CH2 3 दिख रहे हैं लेकिन हो जाते हैं 6 यहाँ पर। अच्छा एक बार हम मिलाते हैं सर कार्बन हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। आप बताइए कार्बन कितने हैं मेरे पास 1 2 3 गुना 2 है कितना है 6, 6 कार्बन दिख रहा है। हाइड्रोजन मिलाइए 3 और 2 5 और 2 कितना 7 गुना 14 हाइड्रोजन इसमें है कि नहीं। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 1 13 1 14। क्लियर है, अंडरस्टैंड, क्लियर टू ऑल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट डाउन फास्ट। चलिए मेरे शेर और शेरनियों, आप अभी बोर्ड में देख रहे होंगे बहुत ही दमदार और शानदार क्वेश्चन है, दिखने में उलझा हुआ। 2 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल है, प्रोपेन से बनाना है, यहाँ कन्वर्ट करना है। क्या बदलना है हमको 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन में जाना है हमें।
ठीक है, दिखने में उलझा हुआ, दिमाग में भी उलझा हुआ लगेगा, लेकिन जब हम सॉल्यूशन करेंगे आपको एकदम बिल्कुल इजी लगेगा और लगेगा कि अब हम बना सकते हैं इस चीज को। ठीक है, वैसा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आते हैं, थोड़ी सी ध्यान से देने की इधर जरूरी है, समझने की जरूरी है। आइए समझते हैं इस चीज को कैसे बनेगा। पहले तो संरचना बना लेते हैं, बोलिए। पहले इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए दिमाग में कि 2 पर क्लोरो 2 ही पर मिथाइल प्रोपेन है, मतलब वो होगा कैसा, इस चीज को बनाइए। पहले प्रोपेन बोला है ना बाबू, प्रोपेन बोला है तो प्रोपेन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3, बीच में इधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ये तो होगा ना। 2 पर क्या बोला है क्लोरो, इधर क्लोरीन लगा दे। 2 पर क्या बोला है मिथाइल, तो हम यहाँ मिथाइल लगा देंगे। अरे भैया देखो तो हुआ, 2 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन है क्या, बताइए। 2 ही पर क्लोरो 2 पर ही मिथाइल और 3 कार्बन मेन रोड में तो कितने हैं प्रोपेन, ये तो है ना। इससे हमको जाना है 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन में, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगे क्या काम करना होगा। इसमें कार्बन गिनी कितना है 1 2 3 4, ऊर्ज रिएक्शन करेंगे तो कितना आएगा 8। देखिए तो इधर कितना चाहिए मुझे, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा में कितने कार्बन हुआ 4, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन हुए 4, टोटल कितने हुए 8। बस रास्ता तो मिल गया। ऐसे पता चल गया कि अगर ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं तो मुझे 8 कार्बन मिलेगा, और 8 कार्बन मिलेगा तो ऊर्ज रिएक्शन की जरूरी पड़ेगी। अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन जाने के लिए हैलो एल्केन चाहिए, ऑलरेडी हैलो एल्केन में हैलोजन है, अभी क्या है एल्केन ग्रुप है, हैलो एल्केन ऑलरेडी मिला हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं, बस सीधे सीधे ऊर्ज रिएक्शन कराइए। याद आ रहा है जी सब्बा अहमद, ऊर्ज रिएक्शन में करा बताया। इसको क्या काम करते हैं, इसको 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, याद है, सोडियम अणु लेते हैं, यहाँ एरो का सिंबल देंगे, ऊपर में लिख देंगे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, क्लियर टू ऑल, ड्राई ईथर, और नीचे आप लिख सकते हैं WURTZ, ऊर्ज रिएक्शन, यहाँ पर क्लियर है। अब जब ऊर्ज रिएक्शन करती है तो 2 सोडियम जब लेते हैं तो 2 मल्टीपल यहाँ पर करते हैं हम लोग, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन यहाँ से हो जाएंगे बाहर, कुल मिलाकर के आपके पास बचेंगे कितना 1 2 3 4 है, लेकिन 2 से गुणा कितना हो जाएंगे 8। आई बात समझ में। अब 8 को ऐसे सजाइए जैसे सवाल पूछा है, ध्यान से समझना है, ऐसे 8 को सजाना है। CH3 आपके पास है, एल्केन ग्रुप है, उसको ऐसे सजाना जैसे सवाल पूछा है। आपको 2 2 3 3 पर टेट्रा मिथाइल कर देना है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन कर देना है। हमें यहाँ पर एरो का सिंबल कर देके नहीं लिखना है, शायद दिक्कत हो पाएगी, हम ये नीचे लिख रहे हैं। आई बात समझ में, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मोबाइल में देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, थोड़ी सी ध्यान से समझिए, सब कुछ अच्छा क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे, सब पढ़ा जाएंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर 2 से मल्टीपल किए हैं तो ये CH3 सब कुछ डबल हो चुका है, डबल हो चुका है, कहने का मतलब होता है 1 2 3 4 कार्बन में दिख रहे हैं तो 8 कार्बन हो चुकी है। इसको सजाइए, सबसे पहले ब्यूटेन बोलना है तो आप 4 कार्बन लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख देंगे, ब्यूटेन हुआ। फिर क्या बोला है 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, मतलब ये इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, मतलब 2 पर क्या है 2 ठे, यानी CH3 एक ऊपर रहेगा और एक CH3 नीचे रहेंगे, फिर 3 पर भी एक ऊपर और एक रहेगा यहाँ नीचे। अब 3 हम यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 3 3 डाई मिथाइल, टेट्रा टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। अब बाकी फाइनल जितना घट रहा है जिसको दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा CH3, इसके पास कुछ भी नहीं, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 है कंप्लीट, इसका कंप्लीट है 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट है, और लास्ट में हो जाएंगे CH3। अभी नंबरिंग जो हम दिए हैं इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, मतलब समझाने की हम कोशिश किए हैं। आई बात समझ में कि नहीं। देखिए तो जो प्राप्त करना था मिला। अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 2 2 3 3 डाई सॉरी टेट्रा मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, यही तो प्राप्त करना था ना। क्या इसमें लग रहा है बताइए, कौन सा आसमान टूट गया। बहुत बहुत आप लोग डर रहे थे कि सर इतना बड़ा नाम है, 2 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल प्रोपेन से हमको जाना था यहाँ, कहीं से कोई दिक्कत है, आ रहे हैं समझ में, आसान लग रहे हैं, इसको उतारिए और अपने दोस्तों में भी बताएं। हमारे जो चैनल है, चैनल को थोड़ी सी आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने लोगों को जरूर शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। और समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के आप देखिए, डायरेक्ट कैमरा से फोन के कैमरा से बनाया जा रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा मैनेज कीजिए। चलिए जल्दी से फास्ट। चलिए इसके बाद और भी खूबसूरत
आपसे भी थोड़ा सा बेहतर। और लॉलीपॉप टॉपिक आ चुका है, जिसे बोलेंगे प्रोपाइन से 1,1 दोनों वहीं पर है, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन प्राप्त करनी है। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगा रहे हैं, आइए समझते हैं, है ना। प्रोपाइन से अब हमें जाना है 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन में। सबसे पहले कार्बन नो चेंज, क्योंकि प्रोपाइन यहाँ भी है और प्रोपेन वहाँ भी। चेंज अगर करना है हमें तो ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ सिंगल बॉन्ड में जाना होगा और 2 ब्रोमीन लाना होगा। 1,1 2 ब्रोमीन लाना है। इतने छोटा सा काम करना है, एकदम छोटू मारी के काम करना है। कार्बन में नो चेंज, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना है और ब्रोमीन लाना है, ये ना काम करना है। 2 ब्रोमीन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, प्रोपाइन से प्रोपेन में चले जाइएगा। बस इतना छोटा सा काम करना है। 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ब्रोमीन, तो 2HBr से अगर काम कर दे तो हमारा हो जाएगा काम। बस यही माइंड में रखना है। पहले देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले आप क्वेश्चन को गेस कीजिए, क्वेश्चन को कैरेक्टरिस्टिक को पकड़िए, कहना क्या चाहता है। प्रोपाइन में है ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी हाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ प्रोपेन में कितना होता है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए 2 हमें हाइड्रोजन चाहिए और साथ ही साथ डाइब्रोमो लेना है तो 2 ब्रोमीन चाहिए। इतने ही काम करना है। तो इस तरीके से पहले प्रोपाइन का आप यहाँ पर फिगर बना लीजिए। CH चलिए CH3 यहाँ लिख देंगे, CH3 C और यहाँ पर लिख देंगे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ CH। वही चीज है क्या, आप कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे। किसका देखिए, सभी का बॉन्ड कंप्लीट 4 होना चाहिए। 3 1 4 है, 3 1 4 है और 1 और 3 4, सही है। इसका नाम है मीथ इस प्रोप से क्या नाम है, प्रोपाइन। आप बातें नहीं करेंगे, बातें तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्लास को जितना आसान और इजी बनाए उतना बेहतर हो आप सबके लिए, ठीक है। ये हो जाते हैं प्रोपाइन। अब इन प्रोपाइन को जब हमें 1,1 डाइब्रोमो चाहिए ना, एक बार हाइड्रोजन ब्रोमाइड में रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। बेंजोनोइल पेरोक्साइड में ले लीजिए, पेरोक्साइड एक कंपाउंड है। इन कंपाउंड की उपस्थिति में रिएक्शन फास्ट करती है, जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। याद रहेगा, उत्प्रेरक क्या होता है भैया, कुटनी होती है। जो कुटनी आती है खुद रिएक्शन भाग नहीं लेती है। आई बात समझ में ना। कुटनी का मतलब ही गांव में देखिए कुटनिया के कैसे झगड़ा लड़वाते हैं, ठीक है ना। सेम कहानी वही पेरो ऑक्साइड का, पेड़ के धर देगा, पेरो ऑक्साइड नामों लग रहा है इन लोग दोनों के। अब इन लोग फाइनली एक बार झोटा छोटी कर लेंगे, लड़के होंगे तो और पहले, है ना। देखिए यहाँ CH3, सुनिए क्या बनेगा। CH3 यहाँ C है, C के पास एक H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH। अब बगल में क्या है, CH ऑलरेडी पहले से थी है, तो CH है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये को Br यहाँ लग जाएगा। अब बताइए तो कुछ हल्का हुआ दिमाग। पहले क्या किया, H चला गया, C के बगल में हो गया CH। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड, और एक CH यहाँ पर लग रहा है Br। अब अगर इसको कहें नाम तो ब्रोमो प्रोपीन हुआ, Br से हो गया ब्रोमो। अब यहाँ प्रोपाइन था, अब डबल बॉन्ड है तो क्या है, ब्रोमो प्रोपीन है। लेकिन अभी भी हमें और दूर जाना, हमको तो प्रोपेन चाहिए, N चाहिए ना, सिंगल बॉन्ड चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए फिर से एक बार सेम कंडीशन, आगे तो से दिखता नहीं है इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। फिर से उससे आगे रिएक्शन कराएंगे और फिर से HBr से ही रिएक्शन कराएंगे। हम पहले ही बोले थे 2HBr, बताए थे ना 2HBr से, तो वही चीज है, अलग अलग 2 बार रिएक्शन करा रहे हैं। फिर से सेम यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड में रिएक्शन हो रही है। आप यहाँ लिख सकते हैं बेंजोइल या बेंजोनोइल। पेरोक्साइड याद रहेगा, पेरोक्साइड में डालते हैं तो फिर से CH3 अपने जगह पर है बाबू लोग, CH है वो क्या बन जाएगा CH2, फिर से H वहां चला गया CH2, फिर बगल में CH। अब ट्रिपल बॉन्ड जो था डबल भी सिंगल में चला जाएगा और लास्ट में आ जाएगा कितने Br से पहले से, और एक Br यहाँ, कितने Br हो जाएंगे, 2 Br हो जाएंगे। आप लिखते हैं Br2। अब अगर इसका नाम लिखने के लिए बोलेंगे तो कार्बन गिनना जाता है 1 2 3, अब काउंट किए हैं 1 पर कई ब्रोमीन है 2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1,1, एक ही पर ना दोनों हैं, तो 1,1 2 है तो डाई ब्रोमो। अब बताइए ईमानदारी से 3 कार्बन में क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब बताइए तो क्या बनाना था, 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। प्राप्त हुए, क्लियर है सभी को। इधर बताइए कोमल, किसी को दिक्कत, आकृति
कृति राय, सोनी, सोनम। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से करिए फास्ट, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। आइए दोस्तों एक और देखते हैं जो बहुत ही दिखने में सिंपल लग रही है लेकिन सिंपल नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। व्यू टू वन आइन से हमें जाना है पेन टू आइन में। सबसे बड़ी बात है पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें वन पर है ट्रिपल वन। आइन ध्यान से समझिए, दो तीन बातें सीखिए, आप अपने खुद बना सकते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, बस थोड़ी सी माइंड लगाइए। वन पर आइन मैंने ट्रिपल वन, दो पर आइन मैंने ट्रिपल वन, पोजीशन चेंज हो रही है। दूसरी बात, पेंट मैंने 5 कार्बन, ब्यूट मैंने 4 कार्बन, 4 से 5 कार्बन मुझे जाना है। आप एक बात बताइए, सच बताइए, अगर हमें डबल करना हो तो ऊर्जा रिएक्शन, लेकिन अगर एक कार्बन बढ़ाना हो तो दो कंडीशन इसमें, या तो साइनाइड में डाल रहे थे पोटेशियम साइनाइड में, या तो फिर मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहे थे। याद आ रहा है ना, यही दो ही प्रोसेस है, उन्हीं में से कोई ना कोई प्रोसेस एक में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से ब्यूट वन आइन में है, ब्यूटाइन में है, सबसे पहले ब्यूटाइन को लिख लेते हैं, इसके बाद दिमाग खुलेगा कौन सा काम करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन है। ब्यूटाइन का आप लिख सकते हैं फार्मूला, पहले CH3 C1 पर आइन है ना, तो लास्ट में जाइए, यहाँ लिखते हैं CH2, यहाँ C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर आइन हो जाएगा C। ये तो ब्यूटाइन है क्या, कहीं गड़बड़ है? 3 1 4, इसका एक कम कंप्लीट हो गया। ये क्या हो जाता है, ब्यूट वन पर छूट रहे हैं, वन पर क्या है बाबू लोग, आइन। अभी हो गया ब्यूटाइन, हमें ब्यूटाइन से जाना है पेंटाइन में। कहने का मतलब होता है अगर इसको हम सोडा एमीन में डालें, एक बार बताए थे रिएक्शन को आप लोग के कि जब इसको सोडा एमीन में डालें, सोडा एमीन में डालें तो यहाँ से एक H चला जाता है तो बन जाता है NH3। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला H, यही H ट्रांसफर होकर जाता है NH2 के पास, आई बन जाती है NH3, अमोनिया बन के बाहर निकल जाती है रिएक्शन से, इसलिए मैंने माइनस लगाया। क्लियर है क्या? अब इस H की जगह पर कौन आती है, यहाँ से सोडियम। अब बाकी वो बहुत सब लिख देते हैं, CH3 CH2 लिख दिए, C ट्रिपल बॉन्ड अपने जगह पर अभी है, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर क्या लगा देते हैं C, और यहाँ पर हो जाते हैं Na। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। अब इसका नाम हो जाता है सोडियम साल्ट ऑफ, 2 कार्बन होता था इथाइन, 3 होते तो प्रोपाइन, 4 होते तो ब्यूटाइन, 5 होते तो पेंटाइन। इसका मतलब सोडियम साल्ट ऑफ मीथ एक प्रोब्यूट क्या हो जाते हैं, ब्यूटाइन। बैक क्लास में इसको पढ़ाए हैं, ध्यान से रखिए। सोडियम, इसको बोला गया है सोडियम साल्ट ऑफ 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटाइन। सोडियम साल्ट ऑफ क्या है अभी, ब्यूटाइन। वहां पर पढ़ाए थे सोडियम साल्ट ऑफ इथाइन। क्लियर है? अब जब इसको क्या हम काम करेंगे, अब आपको खुद दिमाग काम कर रहा होगा कि सर एक और कार्बन मुझे चाहिए। अब पोटेशियम साइनाइड में भी कर सकते थे लेकिन बहुत लंबा रिएक्शन चला जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मिथाइल क्लोराइड में करते हैं क्योंकि क्लोरीन सोडियम से निकल जाएगा। आई बात समझ में? अब अगर इसको हम आगे दिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। नो सर, नहीं, यहाँ तक दिख रहे हैं जितना लिखे हैं। चलिए प्लस के बाद हम यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं, उसको रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl। सबा हम थोड़ा से हम देखेंगे, CH3 CH2 C, इसमें अगर CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली क्या हो जाता है, NaCl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है, और Na के जगह पर कौन चला जाता है, CH3, और बन जाएगा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड, एकदम सेम जगह पर, नो चेंज। C, अब Na के स्थान पर कौन लगेगा, CH3, और फाइनली Na और यहाँ से Cl प्लस में चला जाता है NaCl, गांव घूमने। सोडियम क्लोराइड है ना बाहर विदेशी तौर पर है ना, विदेश के तौर पर चला गया सोडियम क्लोराइड। अब बन गया हमको पास ये चीज। अब इन कंपाउंड का नाम देखिएगा, अब कार्बन पहले से 4 था, 5 हो चुका होगा, 1 2 3 4 5, पेंटाइन ना मुझे बनानी थी, 5 पेंटाइन हो गया। कहाँ पर पेंटाइन, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नियर उधर से गिनेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। बताइए 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है रूल, पेंट। इसी जगह कितने नंबर पर, 2 पर। अब ट्रिपल बॉन्ड की क्या होता है, आयन, पेंट टू आयन। आपको बनाना क्या था बाबू, समझिए, आई बात समझ में? इससे कुछ इजी नहीं होते हैं डियर। केमिस्ट्री को जितना लोग हार्ड बोलते हैं उतना हार्ड है नहीं, बस समझने की जरूरी है। आप समझ, हम कोशिश करते हैं हम आपको केमिस्ट्री सिखाएं,
केमिस्ट्री से आपको रुचि बढ़ जाएगी। कोशिश मेरा ये है कि दिलचस्प इसको समझें और जितना बेहतरीन तरीका से आप समझते हैं उतना आपका बेहतरीन तरीका से एग्जाम लिखा पाएगा। और तो कितना जबरदस्ती का ठूस दे आपके दिमाग में, फिर वो भागे जाएगा तड़प करके, समझा है ना। ऐसे नहीं, इसको आप इंटरेस्टेड वे में समझिए और लॉजिक से समझिए कि आखिर वो कैसे रहा काम, वो समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा और इसको कॉपी में आप लोग लिख लें, ठीक है। और आज की कहानी इतना ही, आज के छोटा सा ही टॉपिक हम बता रहे हैं, इसको आप लोग लिखते चलिए, बनाते चलिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कॉपी में लिख कर तो उतना बेहतर आपका होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज कहानी इतना ही, ऑल द बेस्ट।